आओ निंदा करें किसकी, किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी, खुद की। किस लिए? इसलिए कि चुप रहे हम पहले भी और अब भी। इस एवज में सदियों झेली गुलामी हमने अब फिर दोहरा रहे हैं हम इतिहास को। इसलिए आओ निंदा करें खुद की और सिर्फ अपनी। हम यह मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। कहीं देवी कही जाने वाली बेटियों बहनों को नग्न किया जा रहा है तो कहीं गला घोटा जा रहा है। जब इस जघन्य अपराध पर चर्चा की बात होती है तो बहाने बताए जाते हैं। विपक्षी दल कहते हैं कि नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। 267 के तहत हम चर्चा क्यों मांगते हैं? हमारे कानून में राज्यसभा के प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए कि जिसके लिए सारे नियम सारे काम वो साइड में रख देना चाहिए, सारा काम रोक लेना चाहिए और पूर्णतः पूरी तरह से राज्यसभा के अंदर उस इश्यू की चर्चा होनी चाहिए। यह है रूल 267। मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये विरोधी दल या लाइक माइंडेड पार्टीज की मांग गलत है? मणिपुर से ज्यादा सीरियस चीज क्या कोई हो सकती है? आप क्यों मना कर रहे हो 267 के तहत? सरकार ने खारिज कर दी है, हमारी बात नहीं मान रही। हम चर्चा के लिए जब कहे कोई बात बीच में नहीं रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते वहां जो हैवानियत हुई है उनकी बात इंसानियत के नाते हम करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री 3 दिनों से इस गंभीर मामले में मुंह दिखाने से बच रहे हैं। ढाल बनाकर भेजते हैं कभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तो कभी गृह मंत्री अमित शाह को। वो कहते हैं कि यूं ही चर्चा करो बगैर नियम के। क्यों? जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहां। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे, उस तरह की घटनाएं दुनिया भर की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज उठी। Fiona Bruce. Thank you, and that is indeed a very positive development. My honourable friend has seen another report, a report produced by former BBC reporter David Campanale and other FORB experts for the International Religious Freedom of Belief Alliance, which I chair. And this is on the ongoing major violence in Manipur, India, which indicates that since early May alone, hundreds of churches there have been destroyed, many burnt to the ground. Over 100 people have been killed, over 50,000 displaced, schools and seminaries also targeted in what looks like systematic and premeditated attacks with religion a key factor. Yet there's been very little reporting about this. People there are calling out for help. What can the church do to draw more attention to their cries? Bruce Salou. Well, my honourable friend has done a great service by putting this matter on the record in this House this morning, and I'm sure, as she said, that she, like me, would like to see much greater reporting of these issues by the BBC and others. And what she's told us is truly shocking. And I know that the Archbishop of Canterbury, who visited India in 2019 to see these challenges firsthand, remains extremely concerned that these attacks have been worsening and spreading to other minority faith communities as well. So I will bring her report on Manipur directly to the Archbishop's attention. I'm pleased to tell my honourable friend, who serves with such distinction as the Prime Minister's Special Envoy for Freedom of Religion and Belief, that the United Nations Security Council has recently adopted a resolution to produce an annual report on freedom of religion and belief. This was sponsored by the United Kingdom and by the UAE, and this resolution was based on the Bishop of Truro's review and incorporates many of his original recommendations. आपने देखा होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इस बात की चर्चा कर रही है। हमने पहले ही दिन मांग की राज्यसभा में, लोकसभा के बारे में हमारे साथी गोगोई जी आपसे बात करेंगे। राज्यसभा में हमने पहले दिन
नियम 267 के तहत नोटिस दिया। ये जो आज गृह मंत्री भी, मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, उस पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे गृह मंत्री बन के, जहां लोह पुरुष थे, सच की आवाज थी। आज उसी पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जी एक झूठी बात कर रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। क्या आप इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इतने नीचे तक गिरोगे? क्योंकि नियम से चर्चा होगी तो फंस जाएंगे सभी दोषी, तभी तो झूठ बोलते हैं दोनों। विपक्ष दल जब इंडिया की मांग को दोहराता है कि संसद में चर्चा हो नियम 267 के तहत, तो वही भागते नजर आते हैं। जब पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी, ही शुड कम एंड मेक अ स्टेटमेंट इन द हाउस, नॉट आउटसाइड। इट इज शेमफुल। It is first time because Sadan is going on, the Parliament is going on. It is your duty first to inform Parliament members, then to public. Suppose if Parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the Parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात है, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, आधा दिन, 1 दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट आल्सो, बट दे डोंट वांट दैट। One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve with your discussion. जो कहते हैं कि हम तो चर्चा को तैयार हैं, सदन नहीं चल पाता और विपक्षी दल बाहर प्रदर्शन करते हैं। मोदी सदन में अपनी बात रखते हैं, मगर संसद की संरक्षक और आदिवासी राष्ट्रपति मौन साधे हैं क्योंकि आदिवासियों पर अत्याचार और जघन्य अपराध होने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कृपा से यह कुर्सी जो मिली है, आवाज उठाने पर संजय सिंह सहित तमाम विपक्षी नेता सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 3 सालों में 20,000 लघु मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं। इससे लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। 14 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। उन्होंने कहा देश में कुछ नहीं बचा। मणिपुर रोज जल रहा है। आज भी वहां की कुकी मैतेई की बीच रात भर गोलियां चली हैं। सरेआम महिलाओं की असमत से खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत
उनके आत्मसम्मान को रौंदा गया। चुनावी प्रचार से फुर्सत होकर करीब 26 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए। वहां के गंभीर हालात पर चर्चा करने का दिखावा किया, लेकिन सवाल है 26 दिन पहले हुई इस विभत्स घटना को लेकर गृह मंत्री ने क्या कार्रवाई की? इस घटना की जानकारी होने के बावजूद वो खामोश क्यों रहे? बस गद्दी पर बैठकर फोटो खिंचवाई, हालात को काबू में करने का ढोंग किया और अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखाकर भाग आए। क्या देश की बेटियां गृह मंत्री अमित शाह को माफ कर पाए? मणिपुर से लेकर दिल्ली तक समुदाय के लोग इंसाफ और शांति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं, हमारी बेटियां और इस देश की बेटियों के साथ में बलात्कार और हादसा हो रहा है। मणिपुर इम्फाल पे पढ़ते हैं आधा से आधा लोग, लेकिन आपको इतना बता दूं कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि आप पहले थोड़ा बहुत शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इतना जो 70 देश इशूज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलता है। और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है वो सब ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इसको इस्तीफा देने की मांग कर रहा है, अभी भी उसका सीट बचा के रखा है, क्योंकि अपना पावर अपना गवर्नमेंट है। इसलिए ये शर्म आनी चाहिए और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है उसको तुरंत हटाना चाहिए। मगर कोई सुनने वाला नहीं है। अंधी बहरी मोदी सरकार को न लोगों का दर्द दिख रहा है और न चीखें सुनाई दे रही हैं। विपक्षी दल संसद भवन के अंदर बाहर और सड़क पर कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया बार बार नियमों के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, मगर नियम कानूनों और संविधान को न मानने वाले नियमों पर चर्चा नहीं करा रहे हैं। वो सिर्फ भाषण कराना चाहते हैं। महंगाई लोगों को मार रही है। नौकरियों की हालत यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 3 साल में सिर्फ 21 नौकरियां दी हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी वाला देश बन चुका है। कई राज्य बाढ़ से बर्बाद हो रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री मोदी चैन की बंसी बजा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सब कुछ लूटने वाले हमारी सरकार के करीबी लोग हैं। एक वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और निर्भया कांड होने पर उन्होंने किसी से नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि लोगों के गुस्से को जायज ठहराते हुए हर वो काम किया जो किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। There is genuine and justified anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. संसद में बहस हुई, किसी का बयान हटाया नहीं गया। सब मौजूद हैं, मगर आज कुछ मौजूद नहीं है। सत्ता के नशे के सिवाय सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए, क्योंकि मौन रहे तो इतिहास
धिक्कारेगा, आत्मा धिक्कारेगी और ईश्वर माफ नहीं करेगा। मैं दुखी हूं कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री और पार्टी चुनी जो बलात्कारियों, हत्यारों को संरक्षण और सम्मान देती है, जो पीड़ितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मारकर, नफरत फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। तो आओ हम अपनी ही निंदा करें कि हमने ऐसा नेता चुना जो हमें और हमारे लोगों को लड़वा रहा है, बर्बाद कर रहा है। जय हिंद।